ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 38 से। के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतो अदर्शनम यर्हि ऋषिकाणाम इव ईशितु। के कौन है? वयम हम नाम रूपाभ्याम ख्याति तथा सामर्थ्य रहित यदुभि यदुओं के सह साथ पांडवा तथा पांडवगण भवतः आपकी अदर्शनम अनुपस्थिति यर्हि मानो ऋषि काणाम इंद्रियों का इव सदृश ईशितु जीव का। श्रील प्रभुपाद की जय। जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा कार्य तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। कुंती माता भक्त थी, अच्छी भक्त थी, तो उनको पता है कि हमें जो भी प्राप्त है वो सब भगवान की कृपा से प्राप्त है। भगवान की कृपा यदि नहीं है तो कुछ भी हमारे अंदर अपनी योग्यता नहीं, खुद की योग्यता या क्षमता मनुष्य में नहीं होती है। जो वो कर पाता है वो भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से। जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जो असुर होते हैं वो सोचते हैं कि हम खुद कर रहे हैं, दंभ होता है, दर्प होता है उनके अंदर, उन्हें लगता है मैंने किया है ये सारा कार्य। पर जो भक्त होते हैं वो क्या सोचते हैं कि जो हो रहा है सब भगवान की कृपा से। एक गीत भी है ना, बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो यही बात सच है। तो कुंती माता वही कह रही है कि जैसे शरीर से आत्मा जब निकलता है तो शरीर में कुछ नहीं, मतलब समाप्त हो गया। अब वो चाहे प्रेसिडेंट था या प्राइम मिनिस्टर था या कहीं का राजा था, अब वो कुछ नहीं रहा। बस एक मिट्टी का, समझिए मिट्टी का लौंदा है, उसको जाके जला दिया जाएगा। जब तक आत्मा है सब उसको सम्मान देते हैं, नमस्कार करते हैं, उसका बहुत नाम होता है, उसके पास बहुत सारी संपत्ति होती है। आत्मा के निकलते ही सब कुछ समाप्त। तो कुंती माता कह रही हैं जैसे आत्मा के निकलने से व्यक्ति का हर चीज जो भी था, वो व्यक्ति यश था उसका, कुछ उसने कुछ कार्य किया था, वो सब नष्ट हो जाता है। वैसे ही आप यदि हमें छोड़ देंगे तो हमारा जो भी है, हमारे पास जो भी है वो सब समाप्त हो जाएगा। आपकी कृपा दृष्टि यदि नहीं रहेगी तो हमारा नाम भी समाप्त हो जाएगा, यश भी समाप्त हो जाएगा, कार्य भी समाप्त हो जाएगा। किसका किसका? पांडवों तथा यदुओं। यदु मतलब भगवान का ही वंश है। जो भगवान को छोड़ करके बाकी यदु हैं उनकी बात हो रही है। तो यदुओं का भी और हमारा भी, पांडवों का भी, सब
कुछ समाप्त हो जाएगा। तो प्रभुपाद अभी परपोर्ट में बताते हैं कि कुंती देवी जानती थी कि पांडवों का अस्तित्व है मात्र श्री कृष्ण के ऊपर, श्री कृष्ण के कृपा के कारण सब कुछ है। और एक भक्त को समझना चाहिए, यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि जीव सदैव आश्रित है और भगवान उनके परम आश्रय है। आश्रय का मतलब होता है कोई आधार जिसके ऊपर वो चीज टिकी हुई है। जैसे एक मोती का हार होता है, भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में ये वाला श्लोक कि एक हार होता है मोती का, ठीक है। तो वो मोती के हार में मान लीजिए 100 मोती है, 200 मोती है, 50 मोती है, तो मोती का बहुत सुंदर सा हार दिख रहा है, जैसे कंठी में है तुलसी के मोती हैं, या हम बीड बैग में माला जो करते हैं उसमें मोती होता है, तो हमें मोती दिखाई देता है हार में, है ना। और चाहे जो रंग हो मोती का, हरा पीला नीला कोई भी, और उसके अंदर एक धागा होता है जिसमें वो मोती गूंथे गए हैं, वो नहीं दिखता है। क्या दिखता है? धागा नहीं दिखता है, केवल मोती दिखता है। परंतु यदि उस धागा को काट दिए तो क्या हो जाएगा? सारे मोती बिखर जाएंगे। तो वो जो धागा था ना, वो था मोतियों का आश्रय, आश्रय तत्व था, वो आधार था। उसके ऊपर ही मोती टिके हुए थे और सुंदर लग रहे थे, सजे हुए थे, एक तरीके से सजे हुए थे, है ना। आधार को जैसे काटा, आश्रय को जैसे निकाला, सब बिखर गए। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में जो दिखाई देता है, सुंदर सिस्टम दिखाई देता है, बहुत कुछ दिखाई देता है ना, वो सब कृष्ण के आधार के कारण, कृष्ण के आश्रय के कारण। हम हैं आश्रित, जैसे मोती है ना, वो धागे पर आश्रित है। धागा है तो मोती है। अगर एक हार को यहाँ पे आप लटका रहे, ऐसे हाथ में लटका रहे, तो क्या दिख रहा है? अरे सो ब्यूटीफुल नेकलेस, सो नाइस ब्यूटीफुल हार, ऐसा दिख रहा है हमें। और मोती तो, हाँ, धागा तो नहीं दिख रहा है। बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत सुंदर है, बहुत उसकी कीमत है। अभी उसने आपने काट दिया, क्या हो गया? धड़ाम, सारे मोती बिखर गए, हाथ में धागा रह गया। तो जो सुंदरता थी उसकी, जो चमक दमक था उसमें, वो सब उस आश्रय के कारण था। मोती क्या थे? आश्रित। मोती आश्रय पर आश्रित। और आपको समझा दूं एक बात, आश्रय आश्रित यदि आपको डिफिकल्ट लग रहा है, अब जैसे ये टेबल है, ये टेबल है और टेबल के ऊपर हमने मोबाइल रखा है, दोनों, हमने ये बुक रखा है, हमने ये पेन रखा है, ये हैंकी रखा है, क्लास के लिए जितनी चीज़ें लगती है वो सब रखा है। अब मान लीजिए टेबल गिर जाए, टूट जाए, भूकंप आ जाए, तो क्या होगा? किताब भी गिर जाएगा, ये भी गिर जाएगा, सब गिर जाएगा। एक बहुत सुंदर घटना घटी थी, जो बहुत अच्छी घटना है, मतलब समझने वाली बात है। विवेकानंद जब एक बार विदेश में थे, तो विवेकानंद के रूम में कोई आए, या तो उनके रूम में विवेकानंद गए। तो वहाँ पे क्या था, विवेकानंद तो वैसा नहीं करेंगे, तो वहाँ क्या था कि भगवत गीता रखी हुई थी ऐसे करके, और भगवत गीता के ऊपर बहुत सारी किताबें रखी हुई थी, बहुत सारी किताबें, और वो सब विदेशी किताबें रखी हुई थी। तो उस व्यक्ति ने कहा विवेकानंद से कि देखो, तुम्हारा भगवत गीता सबसे नीचे है और दूसरे कितनी सारी किताबें इसके ऊपर है। यानी उसके कहने का मतलब क्या था कि भगवत गीता का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये सब जो बुक्स है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सारी बुक्स उसके ऊपर रखी हुई है, ये ऊपर में है, यानी ये बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है, और उसको तो कोई पूछता नहीं है, वो तो नीचे पड़ा हुआ है कितने दिनों से। तो विवेकानंद ने कहा, ये सारी जो बुक्स ऊपर रखी हुई है ना, इसका आधार है भगवत गीता। अगर मैं भगवत गीता खींच लिया तो सारी बुक्स गिर जाएगी। करके दिखाया थोड़ा सा, तो कितना सच बात है ना।
तो ये दुनिया जो है ना, ये आश्रय तत्व कृष्ण के ऊपर आश्रित है। तो जिसके ऊपर सब लोग आश्रित रहते हैं उसको आश्रय कहते हैं, और बाकी सबको आश्रित कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण से आप समझेंगे। हमारे घर में एक व्यक्ति है, पुरुष, जो कमाता है, वो नौकरी करता है या बिजनेस करता है, धन कमा के लाता है, तो उसको कहेंगे आश्रय। वो आश्रय दे रहा है। कितने को आश्रय दे रहा है? बीवी को, बच्चे को, माता को, पिता को। और ये सब जो है ये आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं, और वो जो व्यक्ति है वो आश्रय दे रहा है। ठीक है। तो इसी प्रकार कृष्ण आश्रय है और हम आश्रित हैं। इतनी बात हमने आपको इतने एग्जाम्पल से समझाया। हम क्या है? आश्रित। कृष्ण आश्रय। और कुंती माता कह रही हैं आप चले जाएंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, हम समाप्त हो जाएंगे। पांडवों का, यदुओं का कुछ भी नहीं टिकेगा, सब आपके ऊपर टिक रहा है, आपके ऊपर आधारित है। तो प्रभुपाद कहते हैं किसी को अपने प्रतिष्ठा का, शक्ति का, यश का गर्व नहीं करना चाहिए। यदि आप परमेश्वर से कनेक्टेड हैं, भगवान से कनेक्टेड हैं तो ठीक है। अगर भगवान से कनेक्टेड नहीं है तो ये सब कुछ चकनाचूर हो जाएगा, ये टिकने वाला नहीं है। तो चाहे हम भौतिक उन्नति के द्वारा या कोई भी तरीके से बहुत कुछ हम जमा कर लें, बहुत आविष्कार कर लें, सारे वैज्ञानिक चाहे कितना भी चीज जुटा लें, सबका बंटाधार हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा यदि भगवान से कनेक्शन नहीं है तो। ऐसा बताया। ठीक है। तो कुंती माता ने भगवान को ये बात कही कि आप नहीं रहेंगे तो हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। नेयम शोभिष्यते, नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत् पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितः। नहीं यम, यह हमारा राज्य, शोभिष्यते, सुंदर लगेगा, तत्र, तब, यथा, जैसा, अब है, इस रूप में, इदानीम, इदानीम, अब, गदाधर, हे कृष्ण, त्वत्, तुम्हारे, पदः, चरणों के द्वारा, अंकिता, अंकित, भाति, शोभायमान हो रही है, स्वलक्षण, आपके चिन्हों से, विलक्षिता है, चिन्हों से। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारा राज्य आपके चरण चिन्हों से अंकित है, जिसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर ऐसा नहीं रहेगा। तो भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह, भगवान कृष्ण के चरण कमल के नीचे चिन्ह होते हैं। हस्त कमल में भी चिन्ह होते हैं। ये 2 हाथ और 2 पैर, साधारण भाषा में बोलते हैं ना, हाथ पैर। तो भगवान के जो हाथ पैर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पद कमल, चरण कमल, या हस्त कमल। तो हस्त यानी हाथ और कमल से तुलना करके बताते हैं। ठीक है। तो भगवान के जो हस्त हैं और जो चरण हैं दोनों में चिन्ह होते हैं अंकित। यहाँ पर सिर्फ चरण की बात की गई है। तो चरण चिन्ह होते हैं अंदर में, पीछे में ध्वजा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र, ऐसे चिन्ह बने होते हैं। और भगवान जब चलते हैं तो मिट्टी पर वो चिन्ह अंकित हो जाते हैं। अंकित, अंकित होने का मतलब होता है छप जाते हैं। अंकिता नाम रहता है, अंकिता। ये सब नाम लोग संस्कृत से चुरा करके ले लेते हैं, बुक से चुरा करके ले लेते हैं, बिना सोचे समझे बहुत लोग नाम रख लेते हैं, पर हर नाम का एक अर्थ होता है। तो अंकित हो जाते हैं भगवान के चरण चिन्ह। और क्या होते हैं? और क्या कह रही है कुंती माता? आपके चरण चिन्ह के कारण, क्योंकि आपका चरण चिन्ह पूरा हस्तिनापुर में अंकित है, इसीलिए शोभिष्यते, शोभा, शोभा मतलब क्या? शोभा है, आप हमारे घर की शोभा है, ऐसा बोलते हैं ना। शोभा यानी सुंदर लगना, शोभिष्यते यानी सुंदर लग रहा है। ये पूरी धरती सुंदर लग रही है, पूरा हस्तिनापुर सुंदर लग रहा है, वृंदावन सुंदर लग रहा है, गोकुल, मथुरा,
ब्रह्मांड घाट सब कुछ सुंदर लग रहा है, पूरा ब्रजमंडल सुंदर लग रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण वहां चल रहे हैं, कृष्ण चरण चिन्ह अपना रखे हुए हैं। वृंदावन में, ब्रजभूमि में तो सारी गोपियां जो थी, उसमें राधा रानी जो थी और भी जितनी भी गोपियां प्रसिद्ध थी, सबके चरण चिन्ह में होता, चरण में कुछ चिन्ह होते हैं। राधा रानी तो स्पेशल है, परंतु औरों में भी जो स्पेशल है, क्योंकि लक्ष्मी बताया ना, जो लक्ष्मियां होती हैं उनके अंदर चरण चिन्ह होता है। तो भगवान के की जो गोपियां थी वो उसमें कुछ लक्ष्मियां भी थी, या द्वारका में सब सब जिनसे विवाह हुआ था उनमें सब कुछ न कुछ स्पेशलिटी थी, खासियत थी। रुक्मिणी माता तो स्वयं लक्ष्मी माता है। तो लक्ष्मी के चरण चिन्ह में भी चरण में चिन्ह होता है। और इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वो जो है ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो वहां पे वर्णन है कि श्री यानी लक्ष्मी जी के कारण हमारा जो ये हमारा जो धाम है ये सुंदर लग रहा है, फल फूल रहा है, उसमें सब ऐश्वर्य है लक्ष्मी जी के कारण। तो लक्ष्मी जी क्यों है? क्योंकि कृष्ण है। जहाँ कृष्ण रहेंगे वहीं पे भगवती भी रहेंगी, भगवान रहेंगे तो भगवती रहेंगी, कृष्ण रहेंगे तो राधा रानी रहेंगी, रुक्मिणी माता रहेंगी, शिव जी हैं तो पार्वती माता रहेंगी, रामचंद्र जी हैं तो सीता माता रहेंगी। अकेले वो नहीं रहती हैं, भगवान रहते हैं तो वहां रहती हैं। तो भगवान रहेंगे तो वहां धन रहेगा, ऐश्वर्य रहेगा, नाम रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो चरण चिन्ह के कारण सुंदर लग रहा है, शोभायमान हो रहा है, शोभिष्यते। और चले जाएंगे तो क्या होगा? ऐसा नहीं लगेगा। त्वत् पदैर अंकिता, आपके पद के चिन्ह से अंकित है पूरी भूमि, ठीक है, और चिन्हित है। तो इसलिए आप रह जाइए, मत जाइए। कुंती माता के कहने का सब घुमा फिरा के बात कहाँ आ रही थी? आप मत जाइए, आप हमको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आपके बिना तो हमारा काम नहीं चलेगा। यही था कुंती माता का कहने का मतलब। आगे कहती हैं, अच्छा हाँ, प्रभुपाद ने जो बताया है करीब करीब मैंने कवर कर लिया। यस, इमे जनपदा स्वृद्धा सुपक्व औषधि विरुधा वन अद्रि नदी उदन्वन्तः ही एधन्ते तव वीक्षितः। इमे ये सब जनपदा नगर तथा शहर स्वृद्धा, क्या लिखा देखिए संस्कृत, स्वृद्धा एक साथ में 3-4 संयुक्त कर दिया है इन्होंने, स्व और री भी डाल दिया, स्वृद्धा समृद्ध, सुपक्व पूर्णतया पक्व, औषधि जड़ी बूटी, विरुधा वनस्पतियां, वन जंगल, अत्रि पर्वत पहाड़ियां, नदी नदियां, उदन्वन्तः समुद्र ही निश्चय एधन्ते वृद्धि करते हुए तब तुम्हारे वीक्षितः देखने से। तो ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियां तथा अन्नों की प्रचुरता है, वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपत्ति से पूर्ण है। यह सब आपकी कृपा दृष्टि से ही है। ये तो इतना इम्पोर्टेंट है, आजकल के ज़माने के लोगों को समझना चाहिए ये बात कि जो प्रकृति माता हैं, प्रकृति माता देती हैं हमें क्या? अनाज देती हैं प्रकृति माता, फल देती हैं, सब्जियां देती हैं, फूल देती हैं, है ना, नदी में सुंदर अच्छा स्वच्छ जल देती हैं, और पर्वत पे बहुत सारे तरह तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, और समुद्र में रत्न पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भगवान ने हमको दे रखी हैं।
पर हमने क्या किया, हमने प्रकृति को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। प्रकृति जो है ना वो भगवान के बनाए हुए नियम से चलती है। भगवान ने नियम बना के भेजा। ये जो सृष्टि है ये ऐसे ही नहीं चल रही है। यहाँ पे भगवान ने सबको एक चाल दी है। जैसे पृथ्वी माता सूर्य का चक्र लगाती हैं, चक्कर मारती हैं पृथ्वी माता सूर्य देव का, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, ये साइंस बताता है। इसी तरह जितने भी ये कॉस्मॉस में जितनी चीज़ें हैं जो ऊपर में आकाश में आपको दिखाई देती हैं चीज़ें, सबका एक निर्धारित चाल है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, किस तरह चलना है। उसी प्रकार कब बारिश होना चाहिए, कब गर्मी, कब कौन से ऋतु हैं, 6 ऋतु होते हैं ना, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, ऐसे अलग अलग ऋतु होते हैं 6, हेमंत ऋतु। तो ये सारे ऋतुओं को भगवान ने बनाया है, सबको आज्ञा दी है कि तुमको पृथ्वी पर रहना है या तुमको पूरे ब्रह्मांड के अंदर कब क्या कार्य करना है। अब मनुष्य क्या करता है, जैसा रावण के समय में हुआ था, और भी असुर जो है ना वो क्या करते हैं कि असुर बोलते हैं कि अभी पवन देवता आप रुक जाइए, आपको चलना नहीं है, रोक देते हैं मंत्रों के द्वारा, या बारिश को रोक देते हैं, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इंद्र ने क्या किया था, बहुत तेज बारिश शुरू कर दी थी भगवान को सताने के लिए, और ब्रजमंडल के वासियों को, ब्रजवासियों को सताने के लिए बहुत तेज बारिश शुरू कर दी थी। प्रलय के समय वाली बारिश शुरू कर दी थी बीच में ही। तो ये आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो प्रकृति को छेड़ते हैं, और छेड़ने के कारण क्या होता है, सब डिस्टर्ब हो जाता है। फिर प्रकृति माता आपको कुछ भी नहीं दे पाएगी। जैसे आप सब लोग याद करिए, मुझे तो याद है अपने बचपन का, कि हम अमरूद यानी पेरू, जो हम सिर्फ पेड़ के वृक्ष को ऐसे ऐसे कर देते थे, और बस ऐसे ऐसे किया ना 25-50 अमरूद गिर जाते थे। इतना ज़्यादा अमरूद फलते थे वृक्ष में, खुद वृक्ष में ही पक जाते थे, और उसको खाली हिलाने की ज़रूरत है। और ये मैं गांव की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं गांव में नहीं रही हूँ, शहर की बात कर रही हूँ। हमारे गार्डन में ऐसे वृक्ष हुआ करते थे। कहीं पर भी एक भी जगह खाद नहीं हम डालते थे, मैन्योर जो बोलते हैं ना, केमिकल्स, वो नहीं डालते थे। गाय का गोबर, गाय था हमारे घर में भी, गाय थी, पापा ने रखा था, और उसका नौकर था, वो गोबर को एक जगह डालता था रोज एक ही जगह, और वो सड़ जाता था बाद में। उसका खाद सब पेड़ पौधों में, फूलों के बगीचे में, पेड़ में, सब्जियों में, जितना था, बहुत बड़ा गार्डन था, सब जगह डालता था। और नेचुरल तरीके से सारे फल फूल वृक्ष, फूल सुंदर सुंदर खिलते थे, सब्जियां बहुत अच्छी अच्छी होती थी, फल होते थे बहुत अच्छे अच्छे, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हम इंतज़ार करते थे पहले के ज़माने में कि ठंडा मौसम आएगा तो गोभी आएगा, मटर आएगा, टमाटर आएगा, और आलू गोभी मटर की सब्जी बनेगी। अभी 12 महीना मटर, 12 महीना टमाटर, 12 महीना कैबेज, 12 महीना फूल गोभी, 12 महीना गाजर। तो ये जो 12 महीना उगाने का सिलसिला चला है, हर चीज को उगाने का, ये साइंटिस्ट ने किया है। अभी वो आम को भी करीब करीब 12 महीने उगा रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में तो मैं 12 महीने आम देखती हूँ, जब जाती हूँ तो आम रहता ही है। तो कैसे वो स्वाद आएगा, जो स्वाद आता था ना अपने आप प्रकृति माता जब देती थी, वो स्वाद नहीं आएगा। आप छेड़ेंगे प्रकृति को तो वो नहीं आएगा। उसका परिणाम ये निकला कि कोई भी महीने में कोई भी चीज स्वादिष्ट नहीं होता है। सारे फल खट्टे होते हैं, सारी सब्जियों का स्वाद चला गया है। देखिए, आप सोचेंगे मैं एक्स्ट्रा बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा नहीं बोल रही हूँ, प्रभुपाद ने लिखा है, कुछ लिखा है, थोड़ा ज़्यादा बता रही हूँ मैं। तो प्रभुपाद ने लिखा है ये सारी चीज़ें कि मानव संपन्नता प्राकृतिक वरदान से बढ़ती है, न कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। तो प्रभुपाद तो इतना तक कह दिए हैं
कि मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, लोगों में उतना ही असंतोष फैलेगा। भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा ठाठ बाट से रह रहे हैं, यानी कि जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जो तरह तरह की चीजें बन रही है, मैकेनिकल जो चीजें बन रही है, ये जितना ज्यादा फैलेगा, जैसे कि अभी देखिए हमारी आवश्यकता कितनी है वास्तव में एक मनुष्य की आवश्यकता इतनी होती है कि उसके पास एक घर रहने के लिए घर चाहिए, कपड़े थोड़े चाहिए पहनने के लिए, और थोड़ी ज़मीन चाहिए जिस पे वो खेती कर सके, अनाज उगा सके, फल फूल सब्जियां उगा सके, गाय चाहिए जिससे दूध उसको प्राप्त हो जाए। ये सिंपल सब लोगों को चाहिए। परंतु अभी इंडस्ट्री आ गया है, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गया है सब जगह। इसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जो ज़रूरी नहीं थी, ज़रूरी नहीं था कभी भी, लेकिन आ गई है तो अब सबको वो चाहिए। जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और बहुत सारे प्लास्टिक के चीज़ हैं, बहुत तरह तरह के प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं। पहले तो पीतल के और स्टील के कंटेनर्स होते थे, स्टील के भी पहले केवल पीतल के होते थे। तो बहुत सारे कंटेनर्स हैं, तरह तरह के चप्पल हैं, तरह तरह के कपड़े, तो मोबाइल है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके जो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, असंतोष फैलेगा। असंतोष तो फैला हुआ है ना, ये तो पूछने वाली बात नहीं है। असंतोष समाज में है, सामान बहुत ज़्यादा आ गया है, दिखाई बहुत अच्छा दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कोई खुश नहीं है, सब असंतुष्ट है। संतोष समाप्त हो गया है व्यक्ति में से, संतोष नहीं है, जिसके कारण वो दुखी रहते हैं। जब संतोषम परम सुखम बोला था, संतोषम परम सुखम, संतोष नहीं है लोगों के पास, चाहे उसके पास कितना भी धन संपत्ति हो, संतोष नहीं है। वनस्पतियां, अनाज, फल, नदियां, रत्न, खनिज से पूर्ण पर्वत और मुक्ताओं से पूर्ण समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान हैं जिन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती हैं या उनका अभाव ला देती हैं। तो प्राकृतिक नियम जो है, इसका लाभ उठाना चाहिए व्यक्ति को। लेकिन क्या कर रहा है व्यक्ति? प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से शोषण की प्रवृत्ति को छोड़कर संतोष धारण करके समृद्ध बने, ये सजेशन दे रहे हैं प्रभुपाद। शोषण मत करिए प्रकृति का, हम शोषण कर रहे हैं। अगर हम देखिए आजकल क्या करते हैं, बहुत दिनों से, आजकल नहीं, 2 प्रकार के वृक्षों को मिला के एक नया वृक्ष बनाते हैं। जैसे आम में गुठली छोटा होना चाहिए, ज़्यादा गूदा होना चाहिए, बिना छिलके वाला आम होना चाहिए, बिना बीज वाला अंगूर होना चाहिए, या कुत्ते जो पालते हैं तो उसमें भी वैरायटी, अलग अलग वैरायटी के कुत्तों के संयोग से एक तीसरी वैरायटी उत्पन्न करते हैं। अलग अलग फलों के संयोग से अलग फल उत्पन्न करते हैं, अलग अलग फूलों के संयोग से, ये सब होता है। बोटैनी है ना, बोटैनी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो बोटैनी सब्जेक्ट में ये है, हमने पढ़ा है, इसलिए कल हमने चर्चा की, आपको बहुत सारा मैंने क्या क्या पढ़ाई किया है, तो उसमें ये भी जान लीजिए कि मैं पहले जूओ की स्टूडेंट थी, जूओलॉजी, तो बोटैनी, जूओलॉजी, ये सब, तो वो भी मुझे पता है। तो जैसे ये एक फूल का डाली है, फूल का डाली ले लिया और एक दूसरे फूल का डाली ले लिया, यहाँ पे कट मार दिया, कट मार के यहाँ पे बोरा बांध दिया और यहाँ से जड़ उत्पन्न हो गया। ऐसे करके एक वृक्ष लगाते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरे डाली को जोड़ देते हैं, ये भी करते हैं। तो ऐसे ऐसे क्या करते हैं, वो नई नई चीज़ें उत्पन्न करते हैं। जैसे वो कोशिश करते हैं, अभी आप लोग सोचिए, ग्रेप्स में तो हमेशा बीज हुआ करता था ना, अंगूर में तो बीज हुआ करता था, हमने बचपन से देखा। अभी बिना बीज का अंगूर आ रहा है, क्योंकि अंगूर बहुत पसंद है तो बीज को गायब कर दो। पर ये नेचुरल था, ये प्रकृति ने दिया था हमें अंगूर, उसके साथ में बीज, गुलाब के साथ में कांटा। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हमको गुलाब तो चाहिए पर कांटा नहीं चाहिए, अंगूर चाहिए पर बीज नहीं चाहिए, आम चाहिए पर गुठली नहीं चाहिए। हर चीज में अपनी सुविधा, अपनी मनमानी कर रहे हैं।
ये हम प्रकृति के साथ कर रहे हैं। इसलिए प्रकृति पर क्या कर रहे हैं, प्रभुत्व जताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकृति हमारे हिसाब से चले, जैसे रावण चाह रहा था हमारे हिसाब से, हिरण्यकश्यप चाह रहा था हमारे हिसाब से, वैसे हम चाह रहे हैं हमारे हिसाब से। इससे गलत हो रहा है सब कुछ। अपनी भोग की लालसा से हम प्रकृति का जितना शोषण करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया द्वारा उतना ही फंसते जाएंगे। प्रभुपाद लिख रहे हैं, हम जितना प्रकृति को चूसने का प्रयास करेंगे, उसका शोषण करेंगे, उतना हम फंसेंगे, उसमें निकल नहीं सकते हैं। और कहते हैं यदि हमारे पास प्रचुर अन्न है, फूल है, फल है, दवाइयाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, तो फिर कसाई घर क्यों चलाना है? हमें पशुओं को क्यों मारना है? गलत चीज़ है ये। पशु वध की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए क्या बना? अभी हमने पढ़ा, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधा कस्य स्विद धनम। क्यों आपको मांस क्यों खाना है? आपके लिए है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। आपको आपका पेट गेहूं चावल से भरता है, दूध दही से भरता है, फलों से सब्जियों से भरता है, तो आपको किसी पशु को मार के उसका मांस क्यों खाना है? वो मांस खाने की चीज है। अगर मान लीजिए मांस खाने की चीज है तो वो शेर के लिए बना है ना। शेर खाएगा मार करके उसको, चीता खाएगा, शेर खाएगा, सब प्राणी एक दूसरे को मार मार के खाते हैं जंगल में। जो बड़े प्राणी हैं वो मार के छोटे प्राणी को खाते हैं। उनका शरीर बना हुआ है मांस खाने के लिए, उनके शरीर की बनावट अलग होती है, मांसाहारी है वो। हम मांसाहारी नहीं हैं। यहाँ पे कनाइन टीथ होता है दोनों साइड में। एक कनाइन टीथ जो है ना, ये हमारे पास छोटा सा है, सिर्फ नाम का कनाइन टीथ है, लेकिन जो शेर होते हैं उनके बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि उनको उसी से मांस को काटना होता है। हमारी जो अतड़ी है, जिसको हम इंटेस्टाइन बोलते हैं, हमारी जो इंटेस्टाइन है, बहुत लंबी इंटेस्टाइन है हमारी। बहुत लंबे इंटेस्टाइन को पेट में डाल दिया है भगवान ने, ऐसे 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 घुमा घुमा करके। वो ऐसा दिखता है हमने खाया और गया और पच गया, नहीं। वो हमारा जो प्रसादम है वो घूमता रहता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से। बहुत लंबी है वो, और उससे घूम के लास्ट में वो जाता है, निकलता है बॉडी से। तो यदि हम मांस खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में मांस बहुत दिनों तक रहेगा। मांस के खाने के लिए हमारा इंटेस्टाइन नहीं बना है। पर शेर का इंटेस्टाइन बहुत छोटा होता है, अगर पचा तो पचा, नहीं तो निकल जाएगा, क्योंकि उसका इंटेस्टाइन बना है मांस खाने के लिए, उसके दांत बने हैं मांस खाने के लिए, उसका शरीर पचा सकता है, हम नहीं पचा सकते हैं। गैया को मांस दीजिएगा, गैया नहीं खाती है मांस। विदेशों में कई जगह मांस गाय को भी खिलाना शुरू कर दिया। इतने पापी हो गए हैं लोग। गाय तो शुद्ध शाकाहारी प्राणी है, घोड़ा शुद्ध शाकाहारी प्राणी है, पर फॉरेन कंट्री में, जैसे बताया मैंने आपको, छेड़खानी कर रहे हैं प्रकृति के साथ, वही छेड़खानी वो कर रहे हैं। वहां पे गाय अच्छा दूध देगी, ज्यादा दूध देगी, ज्यादा एनर्जेटिक दूध देगी, तो उसको नॉनवेज भी खिला रहे हैं आजकल। गाय को अलग अलग तरीके से इंजेक्शन देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। इसका परिणाम जो करेगा उसको भुगतना पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो छेड़ना नहीं है प्रकृति को, ठीक है। जिसके लिए जो बना है वही खाओ भाई, आप मत खाओ। आपके लिए, मनुष्यों के लिए नहीं बना है नॉनवेज। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये सारा जो वरदान है, जो चीजें मिली है, ये भगवत कृपा पर निर्भर है। भगवान की कृपा से हमको सब कुछ मिलेगा, तो भगवान को प्रसन्न रखना चाहिए, भगवान के इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। भगवान ने जो आदेश दिया है शास्त्रों में, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। कुंती माता कह रही हैं, एकदम भगवान से प्रार्थना करके कह रही हैं कि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे हमारे ऊपर। आप मत जाइए छोड़ करके हमें, आप छोड़कर जाएंगे तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो हमें भी ये बात को समझना चाहिए। हम भी हैं कुंती माता के ही तरह भक्त, कुंती माता के जैसे नहीं भक्त, हम भी भक्ति कर रहे हैं। तो हमें भी कुंती माता की जो प्रार्थना है, जो बड़े बड़े भक्तों की प्रार्थना है, उससे सीखना चाहिए। जैसे
अभी तो कुंती माता का आया है और भी आएगा बाद में। गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं, या विष्णु पितामह प्रार्थना कर रहे हैं, या कहीं ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं इंद्र देवता प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस प्रार्थना में बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। ठीक है, तो कुंती माता ने जो बोला वो हमने देख लिया। कुंती माता ने क्या क्या बोला कि अभी यहाँ पे क्या बोला, आपकी कृपा दृष्टि से सब कुछ हो रहा है, आपकी कृपा दृष्टि से नदियों में पानी है, आपकी कृपा दृष्टि से वृक्ष में फल है, अनाज है, खेतों में जड़ी बूटियां हैं, सब आपकी कृपा दृष्टि से है। आपके कारण ये फल फूल रहा है, हमारा साम्राज्य आपके चरण चिन्ह अंकित है, इसलिए आप नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए आप हमें छोड़ के मत जाइए। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।